Hallelujah. Now it is the time to listen to God's word. Let us welcome Dr. George Thomas to this platform with a great applause. Praise the Lord. We are taking our journey in the prayer. हम प्रार्थना में अपने यात्रा को कर रहे हैं। The model of prayer that Jesus gave to his disciples. जो प्रार्थना का नमूना मसीह यीशु ने अपने चेलों को दिया। We have seen the person of the prayer. हमने प्रार्थना का जो व्यक्तित्व है, जिस व्यक्ति को प्रार्थना करनी है, हमने We देखा। have seen the petition of the prayer हमने प्रार्थना में जो याचना करनी है, हमने उसे देखा। and provision of the prayer. और प्रार्थना के प्रबंधन को हमने देखा। We come to the next part अब हम of this prayer. इस प्रार्थना के अगले पहलू में हम आते हैं। It says, "Our Father which art in heaven, ऐसा लिखा है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, hallowed be thy name, तेरा नाम पवित्र माना जाए, thy kingdom come, तेरे राज से आवे, thy will be done in earth as it is in heaven. जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। Give us this day our daily bread." आज के इस दिन में तू हमें हमारी रोज की रोटी दे। And today's is the forgive us our debts as we forgive our debtors. जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। That is the pardon of prayer. यह प्रार्थना में क्षमा हम देख सकते हैं। It is very important that we forgive the same way we have been forgiven. और ये बहुत अच्छी बात है, जैसे हमें माफ़ी मिली है, वैसे ही हम दूसरों को भी माफ़ी दें। Have you ever struggled with this? क्या कभी आपने इस बात से संघर्ष किया है? I don't know about you. I have a problem with this. आपके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बड़ी समस्या का सामना किया है। There are some people कुछ who लोग have ऐसे a भी hard time forgiving them. जो इस समस्या से जूझने में बड़ी कठिनाई का सामना करते हैं। What is Jesus trying to say in this verse? इस परिच्छेद में यीशु क्या कहना चाह रहे हैं? Number one, we see in the pardon of prayer, we confess our debts. सबसे पहली बात इस परिच्छेद के इस भाग में हम देख सकते हैं, अपने अपराधियों को हम क्षमा करते हैं। We need to confess our sins to God. हमें अपने पापों को परमेश्वर के सामने माफी मांगना है। Our sins are debts that we cannot pay. Jesus only could pay all that debt. हमारे पाप एक ऐसे कर्ज के समान है जो हम खुद अदा नहीं कर सकते, लेकिन मसीह यीशु ने हमारे लिए उन कर्जों को अदा किया। We receive grace by confession and repentance. हम पश्चाताप और माफी मांगने के द्वारा अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। So I want to submit something to you. तो कुछ बातें मैं आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ। This prayer is a daily prayer. ये जो प्रार्थना प्रतिदिन की प्रार्थना है, Is it possible we are not receiving grace today? क्या संभव हो सकता है कि आप किसी दिन परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त ना करें? We are not receiving grace today to Yeah. give forgiveness कि दूसरों को क्षमा करने के लिए आज हमें अनुग्रह पर नहीं मिला, because we are not receiving grace today to receive forgiveness. क्योंकि हम माफी प्राप्त करने के लिए अनुग्रह के भागी नहीं हो रहे हैं। If we don't receive forgiveness, it will be hard to give forgiveness to somebody else. यदि हमें क्षमा नहीं मिल रही है या हमें आज के इस दिन में मुआफी नहीं मिली है, तो हम दूसरे को माफी नहीं दे सकते। As we prayed earlier, give us this day our daily bread. इसलिए हमने पहले प्रार्थना की है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। So we pray, forgive our debts today as we forgive our debtors today. इसलिए हम आगे प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को आज क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को आज क्षमा कर। Lead us not into temptation today. और आज हमें तू परीक्षा में न डाल।
deliver us from evil today. लेकिन आज हमें तू बुराई से बचा। So we see everything deals with today. इसलिए आप देखते हैं हर एक बात जो यहाँ दी गई है वो आज के इस दिन से या रोज के इस दिन से संबंध रखती है। The word forgive means to release completely. और क्षमा करने का तात्पर्य पूर्णतः छुटकारा दे देना। 2 Corinthians 5:18 and 19. दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 5 उसका 18 और 19। Now all things are of God, अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, जिसने मसीह के द्वारा अपने आप को हमारे साथ मेल मिलाप कराया है and has given us the ministry of reconciliation. और हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। Verse 19, that is, that God was in Christ reconciling the world to himself. 19वीं आयत, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, Not imputing their trespasses to them, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं डाला, and has committed to us the word of reconciliation. और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। This word imputing is a accounting term. ये जो लगाना या डालना शब्द आप देखते हैं, यह लेखा पत्री की पुस्तक से आता है। It means that God is not counting our sin against us. इसका मतलब परमेश्वर हमारे दोष को हमारे विरुद्ध में गणना नहीं करता। He has taken our sins out of our account. उसने हमारे पापों को हमारी लेखा पत्री से अलग कर दिया। No more in our account. अब वो हमारे खाते में नहीं है। As I said, it is an accounting term. जैसे मैंने कहा कि ये लेखा खाते में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। And he has done this for the whole world. इसने पूरी दुनिया के लिए यही किया है। What it says in the scripture we just read. अभी जो आयत हमने पढ़ी, आपने वहां पर क्या देखा? And John 3:16. यूहन्ना 3:16 में आप क्या देखते हैं? God so loved the world that he gave his son. परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया। And then it says here, God was in Christ reconciling the world to himself. और यहाँ पर आप देखते हैं मसीह में परमेश्वर पूरी दुनिया के साथ मेल मिलाप किया, Not imputing their sins to them. और उनके पापों को उनके ऊपर नहीं थोपा। Does it mean everyone is saved? इसका मतलब ये नहीं क्या सब एक समान है? No. नहीं, We have to receive what Jesus did for us. यीशु ने हमारे लिए क्या किया, हमें उसे स्वीकार करना है। God has given us a choice. परमेश्वर ने हमें चुनाव दिया है। God has given us a will. परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। You can choose to serve him or not to serve him. ये आप पर निर्भर करता है, आप चाहे तो उसकी सेवा करने का चुनाव कर सकते हैं, चाहे तो उसका तिरस्कार कर सकते हैं। I don't believe people go to hell for sin, अब मुझे ये नहीं लगता कि पाप के लिए लोग नर्क में जाएं, but they choose to go to there. लेकिन वो नर्क में जाने के लिए चुनाव करते हैं। Jesus has already paid for every person's sin in यीशु the ने whole world. दुनिया में पाए जाने तमाम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके पापों से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर दी है। When he paid for everyone's sin, जब सबके पापों के लिए उसने रकम अदा कर दी, people go to hell for unbelief. अब अविश्वास की वजह से लोग अब भी नर्क में जा रहे हैं। The Bible doesn't say he doesn't sin is not condemned. बाइबल ये नहीं कहती कि जो पाप नहीं करता उस पर दोषारोपण नहीं है। John 3:18 says, यूहन्ना 3:18 में लिखा है, he who believes in him जो उस पर विश्वास करता है is not condemned, उस पर दोष नहीं, but he who does not believe in is condemned already, क्योंकि जो विश्वास नहीं करता वो तो पहले से ही दोषारोपित है, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. कि उसने एक लौटे परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया। You did notice that only begotten Son of God, ध्यान दे, एक लौटा परमेश्वर का पुत्र, in the name of the only begotten, और ये इकलौते पुत्र के नाम पर, not many names, बहुत से नाम नहीं है, one name. केवल एक नाम है।
if you believe truly from your heart, यदि आप सचमुच अपने दिल से इस बात पर विश्वास and the करते हैं, Bible tells clearly that people who believe बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है जो लोग विश्वास करते हैं are people who will submit their will to His Lordship. और ये वो लोग हैं जो अपनी इच्छा परमेश्वर के स्वामित्व होने पर समर्पित करते हैं। So we come to the point, not imputing my sins, mean He doesn't put my sin on my account. मेरे पाप मुझ पर नहीं डालने का सीधा मतलब यही है कि मेरे खाते में मेरे किए हुए गलतियों का दोष नहीं लिखा जाए। It is not in my big, long filing cabinet. और यह मेरे बड़े जहाँ पर पूरी लेखा पत्री सारे पत्र जहाँ रखे हैं उसमें इसे नहीं जोड़ा जाता। You will ask the question, what do you want me to forgive? आप प्रश्न हो सकता है मुझसे पूछें, ऐसी कौन सी बात है आप चाहते हैं कि मैं क्षमा कर दूं? Haven't you asked for forgiveness for that before? क्या आपने इस बात के लिए पहले मुआफी नहीं मांगी? Let's look into the file. आइए हम अपने लेखा पत्री में देखें। You know what my file says now? मेरे फाइल में लेखा पत्री में क्या दर्ज किया गया है आपको पता है? Most people believe it's blank. बहुत से लोग सोचते हैं या तो खाली है, वहां कुछ भी नहीं लिखा है। No. नहीं, If my file has one word on it, मेरे लेखा पत्री में एक शब्द लिखा है, righteous. धर्मी। It takes sin out of my account इसे मेरे लेखे पत्री से निकाला जाता है and He puts righteousness in my account. और फिर मेरे उस पुस्तक में धार्मिकता जो शब्द है वह डाला जाता है। 2 Corinthians 5:21. दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 21। For He made Him who knew no sin to be sin for us. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, So that we might become righteousness of God in Him. जिसके द्वारा हम परमेश्वर में उसमें होकर धार्मिक बन पाए। So what the scripture says in Romans chapter 4 verse 3. रोमी 4 के 3 में क्या लिखा है? Abraham believed God and it was accounted to him for his righteousness. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। If my file is blank, यदि मेरी लेखापत्री खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, why should I ask for forgiveness? तो अब मुझे माफी मांगने की क्या आवश्यकता है? Why should we confess our sins daily? हमें प्रतिदिन अपने पापों के लिए अंगीकार करने की क्या आवश्यकता है? This can be answered by two words, दो शब्दों के द्वारा आप इसका उत्तर दे सकते shedding हैं। and sprinkling. Shedding and sprinkling. छिड़कने के द्वारा। Hebrews 9:22. इब्रानी 9 का 22। Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. यहाँ लिखा गया है कि लहू के अलावा कोई पापों की माफी नहीं। Jesus shed His blood once for all. यीशु ने अपने लहू को एक ही बार तमाम मनुष्य जाति के लिए बहा दिया। He's never going to shed it again. वह फिर से उस लहू को बहाने वाला नहीं है। So what this that same chapter says? उसी अध्याय में क्या लिखा है? Hebrews 9:12-14. 9 उसका 12 से 14। Not with the blood of goats and calves, but His own blood He entered the most holy place once for all. मेमने और बकरों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने स्वयं के लहू के द्वारा वह अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया। Once for all. सबके लिए एक बार में। Having obtained eternal redemption. और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। If the blood of bulls and goats and ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. 13 और 14 आयत, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलौर की राख की अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता था, तो मसीह यीशु का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। So in these two verses, इन दो आयतों में and verse 22 which we read earlier, और 22वीं आयत जो हमने पहले पढ़ी, the word shedding and sprinkling is there.
लहू का बहाया जाना, लहू का छिड़का जाना, दोनों शब्द यहाँ पर है। Hebrews 10:22 says, इब्रानी 10 के 12 में लिखा है, 22 में लिखा है, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our heart sprinkled from an evil conscience. तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके अपने हृदय में छिड़काव लेकर और देह की शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। So when we confess our sins, जब अपने पापों की माफी हम मांगते हैं, अंगीकार God करते हैं, cleanses our conscience. परमेश्वर हमारे विवेक को शुद्ध करता है। Otherwise, we serve Him out of dead work. अन्यथा अपने मृत कामों के द्वारा हम उसकी सेवकाई करते हैं। Many people are serving God daily out of guilt and shame. बहुत से लोग प्रतिदिन परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर दोष और पाप पाया जाता है। But Christ has taken our guilt and shame. लेकिन यीशु ने हमारे दोष और हमारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया। But we need to come to God and appropriate His forgiveness daily. लेकिन सही रूप से परमेश्वर के सामने हमें प्रतिदिन आना है, उसकी माफी को हमें लेना है। We don't need to shed His blood again हमें फिर से उसके लहू को बहाने की आवश्यकता नहीं, because it has been shed once for all. क्योंकि ये एक बार सबके लिए बहा दिया गया है। But we need to sprinkle it and walk in the clean conscience before God. लेकिन स्पष्ट विवेक के साथ प्रतिदिन उस लहू को छिड़क कर हमें मसीह में आगे बढ़ना है। Are you getting the point? क्या आप बातों को समझ रहे हैं? Sprinkle our conscience before God. अपने विवेक को मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के सामने आप छिड़किए। Are you saying we are getting saved every day? क्या आप ये कह रहे हैं कि प्रतिदिन हमें उद्धार मिल रहा है? No. नहीं, He already paid the price. उसने पहले ही उसका मूल्य अदा कर दिया। Is that right? सही है। He has shed the blood once for all. और एक बार उसने सबों के लिए लहू बहा दिया। He has done the work. This work is finished on the cross. उसने काम कर दिया, क्रूस पर उसका कार्य पूरा हुआ। So we are not shedding the blood again, तो हम फिर से लहू नहीं बहा रहे, but we sprinkle the blood, walk in the clean conscience before God. लेकिन शुद्ध विवेक के साथ उसके लहू को अपने विवेक में छिड़क कर हम मसीह के सामने चल रहे हैं। We are allowing the conscience to be cleansed every day. हम अनुमति दे रहे हैं अपने विवेकों की प्रतिदिन वो शुद्ध होता चला जाए। Why? क्यों? God has chosen not to remember our sins anymore. कि परमेश्वर ने ऐसा चुनाव किया है कि हमारे पापों को वो प्रतिदिन स्मरण ना करे, He forgets it. वह उसे भूल जाता है। God doesn't have a memory problem. परमेश्वर के पास स्मरण शक्ति कमजोर नहीं है, Not because He's old. वो बूढ़ा नहीं हुआ है। God chooses not to remember our परमेश्वर ये sins. चुनाव करता है कि हमारे पापों को वो स्मरण ना करे। But I want you to know, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस बात को स्मरण रखें, Satan doesn't. शैतान ऐसा नहीं करता। He is going to come and bring that to you every day. वो पूरा प्रयास करेगा प्रतिदिन आपके पापों को, आपके गुनाहों को आपके स्मरण में लेकर आए, And He will bring up your guilty conscience. आपके दोष भाव को बार बार आपके मन में लेके आए। And the only way to cleanse our conscience is through the blood. अपने विवेक को शुद्ध करने का केवल एक ही तरीका है, वो है लहू। A saint of God was standing before God one time in the dream. स्वप्न में शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा था And Satan was there with a pile of accusation against him. और उस व्यक्ति के विषय में जो स्वप्न को देख रहा था, शैतान परमेश्वर के सामने उसके पापों की पूरी लेखा पत्री इतनी सारी लेकर आता है। When he brings that, जब वो लेकर आता है, Jesus, who is the advocate there, यीशु जो वहां पर वकील खड़ा हुआ है, he says to the judge, अब ये वकील न्यायाधीश से कहता है, God who is sitting on the throne, और न्यायाधीश परमेश्वर है जो सिंहासन पर बैठा है, it is all dipped under the blood of Jesus. ये तो सारे इस अपराधों को, इस दोषारोपण की पत्रियों को तुम ले जाकर यीशु के लहू में डुबा दो। What a beautiful thing we have. और क्या ही सुंदर यह बात आज हमने देखी है। Have you ever said something
to somebody, you didn't mean it. क्या कभी आपने किसी से कुछ ऐसी बात कही है जो आपका मतलब ना रहा हो, आपने जिसके अर्थ को सीधे रूप से ना रखा हो, And you felt terrible, even tried to make it up to the person. और जो आप कहना नहीं चाहते थे आपने कह दिया, और फिर आप जो समस्या खड़ी हुई उसका समाधान नहीं कर पा रहे। Only way is to confess it is a sin and ask for forgiveness. उससे बचने का केवल एक ही तरीका है कि ये गलती आपने की है उसका अंगीकार करें और उसकी माफी मांगे। When it is truly forgiven, जब पूर्णतः क्षमा कर दिया जाता it है, is not brought up anymore. अब इसे वापस नहीं लाया जाता। Ladies have something. If you are married, you will know what I'm saying. The married ladies are better remembering things than men. जो लोग वैवाहिक हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि स्त्रियों की यदि बात करें इस विषय में वो बहुत ही भिन्न है, क्योंकि शादी के बाद यदि आप कुछ करते हैं उन्हें बातें अच्छे से याद रहती है। A woman can tell you exactly what you said, और एक स्त्री आपने क्या कहा है, कब कहा है, आपको याद दिला सकती है। where you were, आप किस स्थान पर उस बात को कहे, what you were wearing, आपने क्या पहना था, आप क्या पहने हैं, and what your hand position was. और किस समय, और जब आप उस समय पर आपने हाथ की प्रतिक्रिया क्या थी, किस And स्थान when पर you था, said it. और आपने कब इस बात को कहा। That's not forgiveness. यह माफी नहीं है, Because forgiveness is not bringing it up. क्योंकि माफी का मतलब यह है कि उस बात को आप वापस लेकर नहीं आते। What is the prayer saying? प्रार्थना में क्या लिखा है? Forgive us as we forgive others. जैसे हमने दूसरों को माफ किया है वैसे तू भी हमें माफ कर। Are you getting it? क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? So, next step we have to take, अगला जो चरण आपको लेना है, release your debts. अपने कर्जों को आप माफ कर दें। The word here is, जो शब्द यहाँ पर है, O-I-Le-Ma. O-I-A-Le-Ma. O-I-Le-Ma, A debt that is justly and legally due. एक ऐसा ऋण, एक ऐसा कर्ज जो न्याय संगत रूप से देना बाकी है। That is the Greek word is only in New Testament 2 times. और नए नियम में यह जो यूनानी शब्द है केवल 2 बार हम देख सकते हैं। Matthew 18, मत्ती 18, 21-22. 21 और 22। Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me? वहां And पर I पतरस forgive him? यीशु के पास आकर कहता है, हे प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध में अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? Up to 7 times. वहां पर क्या 7 बार क्षमा करूं? Should I forgive that one 7 times? क्या उस एक व्यक्ति को मैं 7 बार क्षमा करूं? Jesus said, I don't say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। Peter was asking a scriptural question. और पतरस बाइबल आधारित, वचन आधारित एक प्रश्न को पूछ रहा था, Because 7 is a number of completion. क्योंकि जो 7 अंक है वह सिद्धता का अंक है। He thought he was asking, do we forgive completely? उसे लगा कि वो इस प्रश्न को पूछ रहा है, क्या हम पूर्णतः अपने अपराधी को क्षमा करना है? Or he may be asking, या फिर वो ये पूछ रहा था, do I forgive 7 times and then don't forgive 8th time? क्या मैं 7 बार क्षमा करूं और 8वीं बार क्षमा ना करूं? Do I have your permission to beat that person 8 times? क्या मेरे पास ये अनुमति है, आप यदि दे रहे हैं तो 8वीं बार मैं उसे पीटूं? See, God knows the intent of our heart. हमारे दिल के, मन के जो विचार है परमेश्वर को मालूम है। Jesus used a known Hebrew language for that just opposite. और यीशु ने उसके विरोधाभास में बहुत ही सुपरिचित इब्रानी भाषा का इस्तेमाल किया। Hebrew it is 77-fold. और इब्रानी में यदि आप देखें तो 7 गुने 70 बार। Because one time क्योंकि एक बार in the Old Testament, पुराने नियम में a story was there of Lamech.
लामेक नामक एक व्यक्ति की He was कहानी a हम देख सकते descendant हैं। of Cain. वह केन के एक वंशावली में से था Cain knew what to take revenge. और केन को मालूम था कि बदला कैसे लेना है। Genesis 4, 23, 24. उत्पत्ति 4 उसका 23 और 24। Then Lamech said to his wives, hear my voice, wives of Lamech, listen to my speech, for I have killed a man for wounding me, even a young man for hurting me. If Cain can be avenged sevenfold, then Lamech 77fold. और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता है, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता है, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। Did you understand? क्या आपको ये बात समझ में आई? Lamech said, I will be avenged 77fold. लेमेक ने कहा 70 गुना बदला लिया जाएगा। 70 times 7. 7 गुणित 70। I will get back at people much more they got me. तो जितना मैंने लोगों से बदला लिया उससे ज्यादा मुझसे बदला लिया जाएगा। Have you ever said that to somebody? क्या कभी आपने ऐसा किसी से कहा है? If you come after me, I will get back to you much more than you gave it to me. यदि तुम मेरे पीछे पड़कर मुझे सताओगे, मैं उससे ज्यादा तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मैं सताऊंगा। तुम्हारे चमड़ी मैं तुम्हारी वो कर दूंगा, क्या मसाला, क्या चटनी बना दूंगा। मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। तूने तो थोड़ा सा हर्ट किया मेरे को, बट मैं तो तुम्हारी चटनी बना दूंगी। समझ में आया? That's the kind of spirit we have. इस प्रकार का भाव हमारे अंदर पाया जाता है। Have you ever said that? क्या कभी आपने ऐसा किसी को कहा? This is unforgiveness and revenge, pure and simple. ये क्षमाहीनता है जो बहुत ही कलंकित और बहुत ही पापमय है। Lamech killed a man for hurting and wounding him. और लेमेक ने एक व्यक्ति को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उसे चोट पहुंचाई, उसने उसे घायल किया। Jesus wants us to do the opposite. यीशु चाहते हैं कि हम इसके उल्टा करें। Give forgiveness rather than revenge completely. बदला लेने के बजाय हम माफी लोगों को दें। So what he's saying, तो क्या कह रहा है? you don't revenge completely, but you forgive completely. आप पूर्णतः बदला नहीं लेते, आप पूर्णतः माफी देते हैं। Are you getting the point? क्या आपको बात समझ में आ रही है? Matthew 18, मत्ती 18 23 to 33. This is a parable. 23 से 33। What is the parable here? यहाँ पर दृष्टांत क्या दिया गया है? A kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle account with his servant. परमेश्वर का राज्य माना एक स्वामी के समान है जो अपने दासों को कुछ देना चाहता था। So a person came in who owed him 10,000 talent, and he said, I cannot pay this. So he commanded them that he will be sold with his wife and children and all that he had, and that the payment should be made. और वहाँ पर वो देखता है कि यदि एक स्वामी अपने दास के कुछ पैसा उसे लेना था और जब वह देने के लायक नहीं होता तो कहता है कि इसके बीवी बच्चों को बेच दो और इसे बंदीगृह में डाल दो। But he was not able to pay this. लेकिन वो दे नहीं पाया, रकम अदा नहीं कर पाया Servant therefore fell down before him. और इसलिए उसका दास जो है उसके चरणों में गिर गया। Master, have patience with me. उसने कहा, I will pay you all. उसने कहा स्वामी मुझ पर दया करो, मैं पूरी रकम अदा कर दूंगा। Then the master of that servant was moved with compassion. इसकी गिड़गिड़ाहट को सुनकर उसका स्वामी तरस से भर गया। Listen what he did. अब देखिए वो क्या करता है। He was moved with compassion, वह तरस से भर गया, released him, उसे आजाद कर दिया and forgave him the debt. और जो भी उसका ऋण था उसे माफी दे दी। But what happened after लेकिन that? आगे क्या होता है? But the servant went out, लेकिन अब ये दास जिसे क्षमा मिली है बाहर जाता है found one of his fellow servants और अपने दासों में से एक को पाता है who only had
100 denarii. जिसको केवल 100 दिनार ही इसे रकम अदा करनी He है। laid hands on him, वो उसके ऊपर अपने हाथ को डालता है took his throat by his hand, और हाथ से उसके गला पकड़ के उसे उठा देता है and tells him, "Pay me what you owe me." और कहता है कि जो तुझे मुझे देना है उसे तू दे। And the fellow fell down on his feet, वो दास अपने पैरों से गिर जाता है। and he said, "Have patience. वो कहता है अनुग्रह करो, तरस खाओ, I will pay you all." मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा। And he will not. But he went and threw him into prison till he should pay the debt. तो वो उसकी बात को नहीं माना, उसे उठाकर बंदीगृह में फेंक दिया। जब तक वो ना दे उसे वहां बंद रखने की आज्ञा दी। So when the other servants saw what has been done, तो जब दूसरे दासों ने देखा कि उसके स्वामी ने क्या किया, they were very grieved and came and told his master all that what he has done. वो बहुत दुखित हो गए और जाकर इस स्वामी के पास जाकर बता दिए कि उसके दास ने क्या किया है। Then he says the master had called him and said to him, "You wicked servant, I forgave you all the debt you owed me. You begged for it to forgive that. Should you not also have compassion on your fellow servant, just as I had pity on you?" तो इस स्वामी ने उसे बुलाया और कहा कि तेरा जितना ऋण था मैंने उसे क्षमा कर दिया। क्या तुझे भी अपने दास के प्रति दया या तरस न दिखाना था, बल्कि तूने उसे मारकर बंदीगृह में डाल दिया। This guy was forgiven 52 crores. इस व्यक्ति को तो 52 करोड़ रुपयों की क्षमा मिली And the other fellow only owed 50 rupees. और जो दूसरा जो इसका दास है वह केवल 50 रुपए का ही लागत उसके सर पर था। What is he saying? अब उसने क्या कहा? What Jesus was saying here? यीशु यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं? I have forgiven your sins completely. मैंने तुम्हारे पापों को पूर्णतः क्षमा कर दिया है। And you have a problem to forgive one sin of your fellow man. लेकिन तुम तो अपने सहमित्र के सहपाठी के एक पाप को क्षमा नहीं कर पा रहे हो। And what it says further, आगे क्या लिखा है? Matthew 18, 34, 35. मत्ती 18 उसका 34 और 35। Master was angry and delivered him to the torturer until he should pay all what was due to him. और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज अदा न कर दे तब तक उसे ना छोड़ो। What is he saying? So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother in trespass. आयत 35 इसी कारण यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। I believe this is what it means when Jesus says this. मैं समझता हूँ यही जब यीशु ये सारी बातें बता If रहे you हैं। don't forgive and release others, यदि आप दूसरों को माफ करके उन्हें आजाद नहीं करते, my heavenly Father won't release you. मेरा स्वर्गीय पिता आपको नहीं छोड़ेगा। Wow. So I come to him. तो मैं उसके पास आता हूँ। I have not forgiven my brother Nag. तो अपने भाई नाग को मैंने माफी नहीं दी। He did something very small. उसने बहुत छोटी सी गलती की। And I didn't forgive him. मैंने उसे माफी नहीं दी। I didn't release him. मैंने उन्हें स्वतंत्र नहीं किया। In the truth, in the spirit, I have not released him. और Because I have आत्मा not में forgiven him. वास्तविकता जबकि मैंने क्षमा नहीं किया, मैंने उन्हें आजाद भी नहीं किया। How can I expect God to forgive me today? तो मैं कैसे परमेश्वर से अपेक्षा कर सकता हूँ कि वो मुझे माफ करेगा? Because I have done more. क्योंकि मैंने उससे बड़ी गलती की है। Unknowingly, I have offended God. जानबूझकर या अनजाने में मैंने परमेश्वर को शोकित किया है। I am a candidate for His forgiveness every day. तो प्रतिदिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे उसकी क्षमा की आवश्यकता है। Many people have been delivered to the torturer because having unforgiveness in their life. बहुत से लोग जिनके अंदर क्षमाहीनता पाई जाती है, वह दंड देने वाले के हाथों समर्पित कर दिए गए हैं। We have to receive forgiveness freely if we give freely. यदि हमें मुफ्त में क्षमा मिली है,
हमें मुफ्त में क्षमा देनी है। This is the greatest root of sin, I believe, in people's life. यह लोगों के जीवन में पाप का सबसे बड़ा जड़ है, कारण है। They don't keep the short list with God and others, and they don't confess their debts and release others' debts. वो ना ही परमेश्वर के सामने अपने किए गए गुनाहों की सूची बनाते हैं, ना ही अपने सब प्रति गुनाह करने वालों को क्षमा करते हैं, और ना परमेश्वर से क्षमा प्राप्त So करते हैं। Hebrews 12:15 says, इब्रानी 12:15 में लिखा है, lest any root of bitterness springing up you cause trouble, and by this many have become defiled. ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। But it's saying, यहाँ क्या लिखा है? unforgiveness and bitterness hold more people back from than anything I know. किसी भी बात से ज्यादा क्षमाहीनता लोगों को पाप में डाल देती है। It is a root of all kinds of defilement in their life. तमाम प्रकार की अशुद्धताओं का यह सबसे बड़ा कारण है। Don't be turned over to the torturers and tormentors. तो आप अपने गलती की वजह से अपने आप को दंड देने वाले के हाथों ना सौंपे। Forgive others daily दूसरों को प्रतिदिन क्षमा करें, and release them completely. उन्हें पूर्णतः आजाद कर दें, As you are released by the Lord जैसे every day. जैसे प्रतिदिन आपको परमेश्वर के द्वारा आजाद किया जाता है। If we do not confess our sins, यदि हम अपने पापों की माफी नहीं मांगते, we develop a seared conscience हमारे पास एक भेदा हुआ विवेक उत्पन्न हो जाता है, and we stop forgiveness. We stop giving forgiveness because we stop receiving तो forgiveness. जबकि हम पाप की क्षमा प्राप्त करना भूल जाते हैं, मुआफी लेना भूल जाते हैं, हम लोगों को माफ करना भूल जाते हैं, And this is a prayer of pardon. और यही माफी की प्रार्थना है। We pardon others because we are being pardoned. हम दूसरों को इसलिए क्षमा करते हैं क्योंकि हमें क्षमा मिली है। We are like Barabbas. We are just like Barabbas. We are guilty and deserve to be crucified. हम दोष में पाए गए हैं और हमारा पूरा ये बनता है, इस स्थान में हम आते हैं कि हमें क्रूस पर चढ़ाया जाए। Yeah, Barabbas was guilty जो बराबस है वह दोषी था, and he was supposed to be crucified. उसे क्रूस पर चढ़ाना था। Jesus had no sin. यीशु ने कोई पाप नहीं He किया, was not guilty. वह दोषी नहीं था, In place of Barabbas, he was crucified. लेकिन बरअब्बस के स्थान पर उसे क्रूस पे चढ़ाया गया। So what we have to do? हमें क्या करना है? You are free to go अब आप आजाद हैं कि जाएं, because Jesus have died for you on the cross. क्योंकि यीशु आपकी जगह क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। So you can enjoy the pardon now. तो आप उस क्षमा का आनंद ले सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। So what we have to do? तो अब हमें क्या करना है? If we want to be forgiven daily, यदि आप प्रतिदिन क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, we must forgive those who sin against us. तो जिसने आपके विरुद्ध में पाप किया है, आपको उन्हें क्षमा करना है। When we forgive, जब हम माफी देते हैं, we become a candidate for the supernatural. तो हम अलौकिक बातों के एक भागीदारी बन जाते हैं। Maintain a right attitude towards others. परमेश्वर दूसरों के साथ हम सही रिश्ते को स्थापित करते हैं। Forgiveness is not emotion. और क्षमा जो है वो भावना मात्र नहीं है, It is an act of will. लेकिन यह स्वतंत्र इच्छा से लिया जाने वाला एक कार्य है। Make a decision in your will अपनी इच्छा में एक निर्णय को आप लें, that every morning on your knees you will forgive. प्रतिदिन अपने घुटनों में आकर आप क्षमा करें। Matthew 5:44 says, we can memorize it, we can say it, but it's hard to practice. मत्ती 5:44 में लिखा है, हम चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास करना What it बहुत says there? मुश्किल है। But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. मत्ती 5:44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। You love your enemies आप अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं, and pray for those who persecute जो you. आपको सताते हैं, क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? That is the act of your will. यही तो आपके इच्छा
का कर्म है। See, forgiveness is not emotion. अब देखिए, क्षमा भावना मात्र नहीं है, That is the pardon of the prayer. यह तो प्रार्थना की क्षमा है। Honesty, ईमानदारी, confessing, अंगीकार, and soul restoration begins with your forgiveness. तो पुनर्बहाली, मेल मिलाप आपकी क्षमा से शुरू होता है। What is he saying? यहाँ क्या लिखा है? No matter what, परवाह नहीं क्या, you forgive. आप क्षमा करें And God will forgive you. और परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। Remember the illustration. इस उदाहरण को हमेशा याद रखें। God has forgiven 52 crores. परमेश्वर ने 52 करोड़ क्षमा कर दिया। आपके लिए क्षमा किया है। That brother might have only owed or sinned against you 100 rupees. लेकिन आपके भाई ने या किसी ने आपके विरुद्ध में केवल 100 रुपए के ही गुनाह किया, Or maybe 1,000 rupees. हो सकता है 1000 रुपए, Not 1 crore. 1 करोड़ नहीं, 50 crore God forgave you. I just 50 used the number. करोड़ से ऊपर मैंने केवल इस अंक का इस्तेमाल It may किया be आपको more समझाने than के लिए। परमेश्वर ने, जब इसे हो सकता है आपका गुनाह इससे भी ज्यादा हो, If he has done so much यदि उसने इतना किया, to do little, थोड़ा ही आप करें। he's asking you to do वो आपको करने के लिए कह रहा है। what he's doing. वो क्या कह रहा है? Every day we come to the Lord. प्रतिदिन हम परमेश्वर के पास आते हैं, We have a bucket full of mercy. बाल्टी भर कृपा हमारे पास है, It is in us. ये हमारे अंदर है। God pours that mercy upon us. परमेश्वर वो करुणा हमारे ऊपर डालता है। We cannot get more mercy. We cannot get more mercy हम और अधिक करुणा प्राप्त नहीं कर सकते if you don't empty the bucket. यदि आप उस बाल्टी को खाली नहीं करते हैं। You have to have a room to receive more mercy. तो और ज्यादा करुणा, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आपके पास और जगह होना चाहिए। समझ में आया? If you don't give your mercy that you receive, you will not get more mercy. तो जो करुणा, दया आपने बाल्टी भर प्राप्त की है, यदि आप दूसरों को ना दे, आपके पास और करुणा, दया नहीं आ सकती। If you don't show compassion, you have a bucket of compassion from God. यदि आप दया या तरस नहीं दिखाते, बाल्टी भर तरस आपके पास पहले ही रखा है। You need to give that compassion out to have room to receive more compassion. तो परमेश्वर से और ज्यादा तरस और करुणा प्राप्त करने के लिए आपको जो बाल्टी भर रखा है, दूसरों को देना है। Same thing with your mercy. और यही बात फजल के साथ भी होता है। You and I are alive because His mercy is new every morning. प्रतिदिन उसकी दया, करुणा नहीं हो जाती है, इसलिए आज आप और मैं जीवित पाए जाते हैं। You and I are alive because His compassion never fails. उसकी करुणा कभी रुकती नहीं, इसलिए आज आप और मैं जीवित हैं। His faithfulness is great. उसकी विश्वास योग्यता महान है। Without you knowing, every morning God fills your tank with His compassion and with His mercy and forgiveness. प्रतिदिन आपकी जानकारी के बगैर अपनी दया, अपनी करुणा, अपने फजल, अपने अनुग्रह से वो आपको भर देता है। If you don't give out that forgiveness, यदि आप उस मुआफी को दूसरों को ना दें, आपको और नहीं मिलेगा। forgive our sins, our trespasses, as we forgive other people's trespasses. जैसे हमने दूसरों के गुनाहों को, पापों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे गुनाहों, अधर्मों को क्षमा कर। That's not saying that God has not forgiven your sins. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपके पापों की माफी आपको नहीं दी है, That He has done already. वह उसने पहले ही कर दिया है। You have the salvation now. आपके पास उद्धार है, This is your Christian living. ये आपका मसीही जीवन है। As a believer, विश्वासी होने के नाते you have a responsibility आपके पास जिम्मेदारी है to reach out forgiveness, कि दूसरों को माफी दें, compassion. दया दें। Is that right? क्या ये सही है? I don't keep anything wrong in my heart towards my granddaughter. मेरे जो नथनी है उसके विरुद्ध में अपने दिल में मैं कोई भड़ास लेकर नहीं चलता। She might have said, I don't like you, Papa. हो सकता है उसने कहा हो, आप मुझे पसंद नहीं पापा। That was yesterday. वो कल की बात थी। When she comes in the morning लेकिन and जब running to me and says, Hi, Papa. जब वो दौड़कर सुबह मेरे पास आती है, बोलती है हाय पापा, I don't remember what she said yesterday. तो कल उसने मुझसे क्या कहा मुझे याद नहीं। So
that. मैंने उसे पहले ही माफी दे दी, Because of the love I have for my grandmother. क्योंकि मेरी नबी के लिए जो प्रेम मेरे अंदर पाया जाता है, That's what God is saying. यही परमेश्वर कह रहा है। I forgive you. मैं आपको माफी देता I हूँ, show mercy on you. मैं आपको दया दिखाता हूँ, You love. मैं आपको प्रेम दिखाता हूँ। Live according to that. To your brothers. उसी के अनुसार अपने भाई बहनों के प्रति आप प्रतिक्रिया दिखाएं। Show it to your enemies. अपने शत्रुओं के प्रति आप ऐसे प्रतिक्रिया दिखाएं। You see how things are going to change. आप देखिए कैसे बातों में परिवर्तन See, आएगा। if we get the insight on the prayer, the skeleton of prayer, it will keep changing us every day. जब आप इस प्रार्थना के संरचना को समझ लेते हैं, आपकी प्रतिदिन की प्रार्थना बदल जाएगी। Why you are praying? आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? Come on, क्यों बताइए? get stuck from God. क्या परमेश्वर से Why आप are you praying? वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं? आप क्यों प्रार्थना कर Why रहे are हैं? you praying? हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? बताइए, बोलिए। बोलिए जल्दी, time हो गया। हाँ? No, why are you praying? मैं क्यों प्रार्थना कर रहा हूँ? बोलो। What is the purpose? उद्देश्य क्या है? Relationship, not only relationship. क्या बोला? To please God. That's good. That's good answer. परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। To receive, that's good. प्राप्त करने के लिए ठीक है। No, the ultimate purpose of prayer is what? प्रार्थना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? I keep changing into His image. उसकी स्वरूप समानता में मैं परिवर्तित होता जाता हूँ। So I will become like God. तो मैं परमेश्वर के समान बन जाता हूँ। Godliness. ईश्वर भक्ति, What godliness is? ईश्वर भक्ति क्या है? That is what acting like God, परमेश्वर के समान talking like God, परमेश्वर के समान बातें करना, living like God. परमेश्वर के समान जीना। So when I'm praying with proper attitude, तो जब मैं सही भाव के साथ प्रार्थना करता हूँ, and from the depth of my heart, दिल की गहराई से प्रार्थना करता हूँ, honestly before God, बड़ी ईमानदारी के साथ प्रार्थना करता हूँ, changing me every day from glory to glory. प्रतिदिन महिमा से महिमा में ये मुझे लेकर जाता है, बदलता है। That is why the word daily is mentioned in the prayer. इसीलिए प्रतिदिन शब्द प्रार्थना में इतनी बार इस्तेमाल किया गया है। Daily forgiveness, प्रतिदिन क्षमा, and we will see all the other ones. और That we want that to happen daily, so we will become like the Lord. तो हम प्रतिदिन इन बातों को करके धीरे धीरे एक दिन परमेश्वर के समान बन जाएंगे। That's our attention. अपने सरों को झुकाएं। Father, we just thank you पिता, हम आपका धन्यवाद करते for हैं your word. आपके वचन के लिए। Lord, we are guilty. पिता, हम दोष में पाए जाते हैं, We have sinned against you. हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, And people, those who have sinned against us, और जिन लोगों ने हमारे विरुद्ध में पाप those किया who है, have offended us, जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, many times we have not forgiven them. बहुत बार हमने उन्हें क्षमा नहीं किया है। Help us, Lord. हमें सुने परमेश्वर, See, we make a choice हम एक चुनाव को करें to forgive them कि उन्हें क्षमा करें as you forgive us more. जैसे आज तू हमें क्षमा करता है। Lord, help us to become like you. प्रभु हमें तेरे समान बनने में सहायता कर। As you do everything new every morning, जैसे प्रतिदिन तू सारी बातों को नया करता जाता है, how you put in our account जैसे तू हमारे कार्यों में डालता है and not hold us accountable और for हमें what we have done wrong. जो गलती हमने की है तू हमें जिम्मेदार नहीं ठहराता। We thank you for your love. तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते Thank हैं, you for your mercy. तेरे करुणा के लिए धन्यवाद करते Thank हैं, you for your forgiveness. तेरी माफी के लिए धन्यवाद करते हैं। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं, Help us more to be like you. तेरे समान होने के लिए हमारी सहायता In कर। Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। Just one information. All the people, those who are enlisted for the जो सर का special आवाज है ना, वो fasting एकदम मोटा, prayer, मतलब मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन क्या please होता you है can एकदम मोटा है, gather जैसे together, ज्यादा भारी eat होता है three, ना, तो उसको क्या okay? करो, जैसे कि मेरा From आवाज 5 पतला है तो to उसे मोटा कर 6. देते हो, उनका Then आवाज after मोटा the उसको prayer, पतला we कर can दिया have करो, a क्योंकि half एकदम हत्ता an सा hour आता है, जब break, रिकॉर्ड करो ना just एकदम like मोटा 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 tomorrow. रहता है, इसलिए मैं सुनाने के लिए तुमको बुला I'm रहा not talking about today for the prayer, but every day
all the people those who are enlisted as a group, you can gather in it because we may have the song practice here in the stage, so it may disturb, so you can gather.